डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 30 सितंबर 2018 का जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि दूध के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए, दुग्ध सही है, खीर ये गलत है, इसमें गोरस भी सही है। तो दुग्ध क्षीर ये दोनों सही है, लेकिन रस गलत है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखा तो दुग्ध, क्षीर और गोरस ये इसका करेक्ट आंसर है, और लास्ट वाले में ये शुद्ध गलत है, इसीलिए आंसर इसका है थर्ड वाला। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो निम्न में से कौन सा रस है? देखिए, यहाँ पर जो है भक्ति दर्शाई जा रही है, तो आपका जो है भक्ति रस है इसमें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो देखिए, अंधेर मचना इसका अर्थ ये हुआ कि कुव्यवस्था होना, क्योंकि जब क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं अंधेर मचा रखी है, यानी व्यवस्था जब उलट पलट हो जाती है तो इसका अर्थ निकल कर आता है कुव्यवस्था होना। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए, प्रत्यय कहाँ लगा जाता है? लास्ट में लगा जाता है, तो ये लिखा है आपा, गलत है। मिलाप, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि इसको क्या लिखेंगे, मिल प्लस आप, और हमें आप प्रत्यय छांटना है। आप प्रत्यय लास्ट में लिखा हुआ है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी गलत है, विपत्ति और आप तो गलत है ही, क्योंकि अकेला प्रत्यय को अगर आप लिख दें या उपसर्ग को लिख दें तो वो कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर है सेकंड वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, यानी कि हमें शुद्ध रूप छांटना है कौन सा है। तो देखिए, मुनिगण ये गलत है, मुनिगण ये भी गलत है, क्योंकि इसमें तो बड़ी की मात्रा आती है जबकि छोटी की मात्रा आती है मुनिगण। आपका आंसर है थर्ड वाला, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा शुद्ध रूप है, इसको हमें थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा हिंदी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि देश निर्वासित का समास विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो देश से निर्वास्त्र ये तो गलत हो गया, देश से निर्वासित ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देश निर्वासित लिखा हुआ, तो इसका संधि विच्छेद समास विग्रह होगा देश से निर्वासित। देश के लिए शासन ये भी गलत है, और देश में शासित ये भी गलत है, तो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो अमर, अजर ये दबे गलत लिखा हुआ है ये, और द्वितीय सेकंड वाला तो सुर, अजर, देव ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। यहाँ पर ये आजर गलत है, और यहाँ पर ये विभूत गलत है, और सुर भी गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड, सुर, अजर और देव ये क्या है, देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं फिर से क्या है, समास विग्रह दिया गया है। तो क्या बोला गया है कि राह खर्च का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो राह के लिए खर्च होना चाहिए, तो ये लिखा हुआ राहने का खर्च गलत है। राह के लिए सर्च तो गलत है। राह के लिए खर्च बिल्कुल सही है, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ रहने के लिए खर्च, तो रहने के लिए नहीं, जब राहगीर है तो राह के लिए चाहिए, तो आंसर इसका सही थर्ड वाला ऑप्शन, राह के लिए खर्च। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, जो मुनिगण क्या करते हैं, दे देते हैं श्राप, उसकी बात की गई है, तो उसको बोलते हैं शाप बोलते हैं। तो ये वाला शाप बिल्कुल गलत है, ये शराब तो गलत है ही, साप भी गलत है, तो आपका थर्ड वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर हमें ग्रामेटिकल का ध्यान रखना है कि कौन सा शाह आने वाला है। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सुभाष गलत,
सुवाच्य, ये तो जिसे सरलता से बोला जाता है वो होता है, ये भी गलत है। जबकि पढ़ने की बात की जाइए, सुपठ्य, ये गलत है क्योंकि पट्ट नहीं आता, पाठ्य आता है। तो आंसर है लास्ट ऑप्शन जो बचा आपके पास, सुपाठ्य। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, यानी एक शब्द में उत्तर हमें देना है। तो सामदर्शी, देखिए सामदर्शी तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि समान रूप से देखना है तो समान, ये सम आना चाहिए, ये गलत है। सेकंड वाला हमारा समदर्शी, ये इसका करेक्ट आंसर है। सामानी और समान, ये दोनों की दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रति उपसर्ग से बना निम्न में से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रति उपसर्ग की बात की गई है, और उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है। उपसर्ग को इंग्लिश में प्री बोलते हैं, और प्री कहाँ होता है, आगे होता है। तो अब आपने देखा प्रीति, तो प्रीति कहाँ लिखा हुआ है, ये तो प्रीति लिखा हुआ है, प्रतिपक्ष, ये गलत हो गया। ये प्रातिपक्ष कर दिया तो ये भी गलत हो गया। ये प्रीति पक्ष कर दिया तो ये भी गलत हो गया। जबकि देख रहे हैं आप, ये मात्रा नहीं है पापर। तो आपने देखा लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास जो बचा वही आपका करेक्ट आंसर है, प्रतिपक्ष, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि जब आधा माँ आता है तो उसके लिए हम बिंदी का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि जब लिखेंगे इससे तो क्या लिखेंगे, सा और माँ। जब ऊपर लिखा हुआ है तो हलंत भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आधा आया है। और लंग्र, यानी ऐसा दिख रहे हैं हम, पहला फर्स्ट ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये सामा लिखा हुआ है, ये शामा कर दिया तो ये भी गलत है। सम लगन, ये भी गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन आप दिख रहे हैं समलांग्र, तो ये आपका सही आंसर है करेक्ट, 4th वाला, क्योंकि इसका संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। देखिए सबसे पहले ऐच्छिक का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छा, और एक इच्छा का अगर विपरीत किया जाए तो हमारी जिसमें इच्छा नहीं है तो आंसर आएगा अनैच्छिक। तो देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा है अनइच्छिक, गलत है क्योंकि अनैच्छिक बोला है। अनैच्छिका, अनैच्छिका गलत कर दिया क्योंकि इसने बड़ा का को बड़ा कर दिया। थर्ड ऑप्शन अनैच्छिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला। और लास्ट वाले में अनैच्छिक कर दिया तो ये भी गलत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एव का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। देखिए एव से आप सब लोग जानते होंगे, जनरली घरों में आपने सुना होगा कि ये लड़का बहुत एवी है या ये लड़की बहुत एवी है। एवी मतलब ऊधम करने वाला, तो जिसका अपोजिट देखा जाए तो उसका क्या होगा, खूबी होगा। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है, खूबी। और अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो ये गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है संसार के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ऊपर पॉइंट आता है, बिंदी आती है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आधा माँ लिखते हैं। आधी माँ को हलंत के साथ लिखा जाता है। फिर लिखा हुआ सार, तो उसको आपने लिख दिया सार। फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ समासार, गलत है क्योंकि माँ को बड़ा लिख दिया गया है। यहाँ समसार बिल्कुल करेक्ट है। और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं। देखिए छोटा माँ नहीं बनाया, हलंत नहीं लगा, इसलिए ये गलत है। और ये सेम सार लिखा हुआ है, ये तो टोटली गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे, तो आपने देखा अभिमुख, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर सही हो गया। अन्य क्यों नहीं है देख लेते हैं। ये अभी बी कर दिया, ये वी है, ये बी कर दिया तो ये गलत हो गया। आ वी कर दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी, आ के अंदर भी मात्रा लगा दी तो ये भी गलत हो गया। और ये अभिमुख, आ बड़ा है इसलिए ये भी गलत है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है इस पर एग्जाम्पल गिवन है, तो पढ़ लेते हैं पहले एग्जाम्पल को कि नील परिधान बीच सुकुमार, यानी नील के बीच में जो है परिधान के बीच में कौन है, सुकुमार। खुल रहा मृदल
मृदुल अध खुला अंग, यानी उसका जो अध खुला अंग है वो खुल रहा है पूरी तरह से, और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो वर्णन को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर किया जाता है, इसलिए ये है नहीं। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं तुलना हो रही है, और तुलना कैसी, अपेक्षा करने वाली। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमा जब टोटली क्या है कि कंपैरिजन किया जाता है तो उपमा लगता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। हम किसी की क्या है उत्प्रेक्षा, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन उत्प्रेक्षा करते हुए, तब हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, ये भी हमारा गलत होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में मैं फिर से क्या है एक एग्जांपल गिवन है, उदाहरण गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं कि मन पचते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म वचन अरु हीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे ना काल बलिते। निम्न में से कौन सा रस है। तो देखिए इसमें रस की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पर इस रस को अगर हम देखते हैं तो ना तो हमें कोई अद्भुत बात लग रही है, तो अद्भुत रस तो है नहीं, आश्चर्य वाली कोई बात है नहीं, और घृणा वाली भी कोई बात नहीं है तो विभत्स भी नहीं होगा, और भयंकर यानी डराने वाली कोई बात नहीं है, भयानक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ये हमारा बचा शांत रस। क्यों, इसके अंदर एक भक्ति को दर्शाया गया है जिसके अंदर हम क्या है शांत रस को इंडिकेट करते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं फिर से एक उदाहरण दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अलंकार के बारे में फिर से पूछा गया है। तो सबसे पहले अतिशयोक्ति, आप जानते हैं कि अतिशयोक्ति में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर एक सीधी सी तुलना की गई है कि हरि का जो पद कोमल है वो कमल सा है, जो क्या है बहुत ही सबको सुख देने वाला है। तो ऐसा जब भी होता है उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। और कंपेरिजन किया जाए और उसमें एक विरोधाभास पैदा हो जाए तब उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पर क्या है सीधी आपको क्या है उपमा की गई है, तो इसलिए आंसर होगा आपका उपमा अलंकार। तो ये भी आपके खत्म हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। आपका आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन। अगर आपने यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और प्रमोट करते रहें हमारे इस चैनल को। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू, साइन आउट।